Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Our today's topic is equilibrium constant and its units. आज हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है और इसके यूनिट्स हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। यूनिट्स की डेरिवेशन के बारे में हमने पढ़ना और सीखना है। डेफिनेशन हम इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर पे भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एक जनरल रिएक्शंस से हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिराइव किया था और वो जनरल रिएक्शन क्या था जिसमें ए और बी रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट सी और डी बनाते हैं और इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ ये जो स्मॉल ए बी सी डी लिखे हुए हैं ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल ए ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करें, स्मॉल बी इसके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करें, स्मॉल सी इसके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, स्मॉल डी हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो हमने डिराइव किया था उसमें प्रोडक्ट्स ऊपर और रिएक्टेंट्स को हमने नीचे लिखा था और ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं यानी जो कोफिशिएंट हैं इनको हमने पावर्स की शक्ल में लिखा था। अब इसी इक्वेशन से हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन है उसको याद करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम कैसे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये जनाब सी और डी के हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। ओवरऑल रिएक्शंस के अंदर ये प्रोडक्ट्स हैं और ओवरऑल रिएक्शंस के अंदर ये जो ए और बी हैं ये रिएक्टेंट्स हैं। ऊपर प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन हमने लिखी हुई है, नीचे रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन लिखी हुई है और इन कंसंट्रेशन के ऊपर ये जो कोफिशिएंट हैं ये पावर्स की शक्ल में मौजूद हैं। तो अब इसको डेफिनेशन को याद करने और समझने की कोशिश करें। इट इज़ द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट to the product of molar concentration of reactants raised to the power of coefficients as expressed in the balanced chemical equation. स्टूडेंट्स, अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स को डिराइव करना है तो उसके बारे में दो बातें जानना जो है वो ज़रूरी है। कैसी यूनिट्स जो हैं हमने डिराइव करना है उससे पहले ये दो बातें कौन सी? When number of moles of reactants and number of moles of products are equal, then Kc has no units. एक बात आप ये ज़हन-नशीं कर लें, when number of moles of reactants and number of moles of products are not equal, then Kc has units. जब इक्वल होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स तो केसी के कोई यूनिट्स नहीं होते और जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्वल नहीं होंगे तो फिर केसी के कोई ना कोई यूनिट होगा। अब हम एग्जांपल्स के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। इन दोनों के इनको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, आयोडीन के 2 एटम्स हैं। यहाँ पे दोनों का एक एक एटम है तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब आपने चेक करना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बराबर हैं या बराबर नहीं है। इसके 1 नंबर ऑफ मोल्स, इसका भी 1 नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट करके 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो प्रोडक्ट्स के टोटल मोल्स कितने हुए जनाब? प्रोडक्ट्स के जो टोटल मोल्स हैं वो 2 हैं। मैं इसको ये लिख देता हूँ। प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 2 हैं और रिएक्टेंट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं 1 और 1 कितने हो गए? ये भी 2 हो गए। रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? बराबर हो गए। तो फिर केसी के यूनिट्स नहीं होंगे, केसी के यूनिट्स नहीं होंगे। डिराइव करके भी देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को ऊपर लिखा जाता है और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को, मोलर कंसंट्रेशन को नीचे लिखा जाता है। प्रोडक्ट्स कौन है हमारे पास? हाइड्रोजन आयोडाइड ये प्रोडक्ट है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन को ऊपर लिख दिया और जो कोफिशिएंट है ये पावर बन जाता है, एक्सपोनेंट बन जाता है। नीचे रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन लिखेंगे, हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन और जनाब आयोडीन की मोलर कंसंट्रेशन ये हमने नीचे लिख दी। इसके साथ कोफिशिएंट 1 1 है तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, पावर की शक्ल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। हर ब्रैकेट की जगह, स्क्वायर ब्रैकेट की जगह हमने लिखना है मोल पर डेसीमीटर क्यूब।
मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये इस ब्रैकेट की जगह लिख दिया। इसकी पावर 2 है तो इसकी पावर भी हम 2 लिख देंगे। हाइड्रोजन की जगह भी हम लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और आयोडीन की जगह भी हम लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब हम लिखेंगे। ये स्केयर है, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर इससे कैंसिल हो जाएगा। देन वी हैव 1, द आंसर इज 1। इट मीन्स KC has no units। कब? when number of moles of reactants and number of moles of products are equal, then KC has no units। अगर MCQs के अंदर कोई इक्वेशन इस तरह की दी हुई हो और KC यूनिट्स के बारे में पूछा गया हो, उनमें से एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि KC has no units, तो फिर हम सबसे पहले यही चेक करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बराबर हैं या नहीं हैं। अगर बराबर हैं तो फिर हम डायरेक्ट उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें लिखा होगा कि KC हैज़ नो यूनिट्स। अगर बराबर नहीं होंगे तो फिर KC के कोई ना कोई यूनिट्स होंगे, फिर उसको हम KC की यूनिट्स की कैलकुलेशन करके हम पता चला लेंगे कि KC के कौन से यूनिट्स हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं। नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं, यहाँ पे 1 है, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2 3 द 6, यहाँ पे 2 हैं तो बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि KC के यूनिट्स होंगे या नहीं होंगे, इन दो बातों से हमने पता चलाना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं बराबर ना हो तो KC के यूनिट्स होते हैं। इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बराबर नहीं हैं। आप स्टूडेंट्स इसको चेक करके देख लें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं? 2 हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जो हैं 3 और 1, इसके साथ कुछ ना हो उसके साथ क्या होता है 1, 3 और 1 क्या होते हैं 4। रिएक्टेंट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 4 हैं, प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 2 हैं। इक्वल नहीं है तो KC के यूनिट्स होंगे। तो डिराइव कैसे करेंगे KC के यूनिट्स को? पहले हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। KC एक्सप्रेशन इस इक्वेशन के लिए क्या बनेगा? प्रोडक्ट्स ऊपर लिखें जी, प्रोडक्ट्स के एक्टिव मास को ऊपर लिखेंगे, ये प्रोडक्ट्स के एक्टिव मास को ऊपर लिख दिया, और जो कोफिशिएंट है वो क्या बन जाता है? पावर बन जाता है। और नीचे हमारे पास रिएक्टेंट्स लिखेंगे, रिएक्टेंट्स का एक्टिव मास लिखेंगे, नाइट्रोजन का लिख दिया, हाइड्रोजन का लिख दिया, और ये जो कोफिशिएंट है हाइड्रोजन का ये क्या बन जाएगा? पावर बन जाएगा। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, जब भी आप एक्सप्रेशन लिख रहे होंगे, KC एक्सप्रेशन लिख रहे होंगे, प्रोडक्ट्स ऊपर लिखेंगे, रिएक्टेंट्स नीचे लिखेंगे, और उनकी मोलर कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, ना कि दूसरी ब्रैकेट्स के अंदर। यही ब्रैकेट्स जिनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं, इनके अंदर आपने लिखना है। अब हर ब्रैकेट की जगह आपने क्या लिखना है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसका स्क्वायर है तो इसका भी आप स्क्वायर लिखेंगे। नीचे क्या आएगा? नाइट्रोजन की जगह मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इस हाइड्रोजन की जगह भी क्या लिखेंगे? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसका क्यूब है तो इसका भी हम क्या लिखेंगे? क्यूब लिखेंगे। स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स और क्यूब का मतलब है 3 टाइम्स। 2 टाइम से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 टाइम जो है यहाँ पे बच जाएगा। ऊपर क्या है? 1 है, नीचे क्या है जी? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। एक ये है, एक यहाँ बचा हुआ है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये बच गया। तो ये क्या हो गया जनाब? ये स्क्वायर हो गया। 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। 1 ओवर ये क्या हो जाएगा? मोल का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? DM-6 हो जाएगा। 2 3 द -6 हो जाएगा। पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और नीचे वाले वेरिएबल्स को जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मोल इनवर्स 2 हो जाएगा और DM+6 हो जाएगा। ये हमने जनाब इस इक्वेशन के लिए KC के यूनिट्स जो हैं वो हमने डिराइव कर लिए हैं। ये चीज़ जो है ये MCQs के अंदर भी पूछी जा सकती है, और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछी जा सकती है। कोई इक्वेशन दी हुई होगी, उसके लिए KC यूनिट्स को आपने डिराइव करना होगा। तो इस तरह से आप KC के यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। और 9.2 एक्टिविटी 9.2 के पहले 4 क्वेश्चंस को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें 9.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है
राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये डिफरेंट रिएक्शंस दिए हुए हैं, इनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस को हमने लिखना है। इसके लिए हम लिख लेते हैं, इन तीन में से एक को हम सॉल्व कर लेते हैं, एक को हम हल कर लेते हैं। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन किसके बराबर होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस के। ये मैंने SO2 और O2 दोनों के एक्टिव मासेस लिए, उसके एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के ये कांस्टेंट लगा दिया। ये हो गया रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और रिवर्स के अंदर ये रिएक्टेंट हैं, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस रिएक्टिंग सब्सटेंस के एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने ये जो कोफिशिएंट हैं इनको एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखना है। SO2 का जो कोफिशिएंट 2 है ये एक्सपोनेंट बन जाएगा। और अब हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिख रहे हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस रिएक्टिंग सब्सटेंस के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जो कोफिशिएंट है ये क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा। और जब प्रोपोर्शनल का साइन रिप्लेस करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट KR लिख दिया। आपने ये डायरेक्ट लिखना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये आपने दोनों जो है डायरेक्ट लिखने हैं। इसके बाद एक्सप्रेशन KC, बार बार बता रहा हूँ, प्रोडक्ट्स के एक्टिव मासेस को ऊपर लिखते हैं। इस इक्वेशन के अंदर प्रोडक्ट कौन है, SO3, इसका एक्टिव मास लिखेंगे, जो कोफिशिएंट है वो पावर बन जाता है। और रिएक्टेंट्स कौन है, SO2, इनके एक्टिव मासेस यानी SO2 और O2 दोनों के एक्टिव मासेस नीचे लिखेंगे। और जो कोफिशिएंट है वो क्या बन जाता है, पावर बन जाता है। तो ये हमने एक्सप्रेशन जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखा है इस इक्वेशन के लिए। इसी तरह से आप इस इक्वेशन के लिए और इस इक्वेशन के लिए सेम इसी तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। प्रोडक्ट्स ऊपर लिखने हैं, प्रोडक्ट्स के एक्टिव मासेस ऊपर लिखने हैं और रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस नीचे लिखने हैं। और जो कोफिशिएंट होते हैं इक्वेशन के अंदर वो क्या बन जाते हैं, एक्सपोनेंट बन जाते हैं, पावर बन जाते हैं। ये था जी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको यूनिट्स भी डिराइव करना आ जाएंगे और एक्सप्रेशन लिखना भी आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वस्सलाम।